फतेहपुर सीकरी, संत की दुआ, विजय की नगरी। आइए आज हम आपको फतेहपुर की सीकरी के बारे में कुछ बताते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने 1572 से 1585 के बीच फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। इसे लाल पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया। कहा जाता है कि मुगल बादशाह को एक बेटे की ख्वाहिश थी। इसके लिए वो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से आशीर्वाद लेने सीकरी गए थे। जोधा भाई का महल का नज़ारा। अकबर के महल में जल्द ही एक बेटे का जन्म हुआ और उन्होंने सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद उन्होंने यहाँ एक सुंदर मस्जिद, अपनी 3 पसंदीदा रानियों के लिए एक एक महल बनवाया है। इन रानियों में एक हिंदू, दूसरी मुस्लिम और तीसरी ईसाई थी। उन्होंने इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा, जिसका मतलब है जीत का शहर। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा सलीम, जो उस संत के नाम पर था जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था। बुलंद दरवाजे से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। फतेहपुर सीकरी एक पहाड़ी पर बसा है और इसके साथ बहुत सी लोक कथाएं जुड़ी हैं। ऐसे ही एक कहानी है कि अकबर द्वारा इस शहर को राजधानी बनाने के बहुत पहले बाबर ने इसका नाम शुक्री यानी शुक्रिया रखा था, क्योंकि यहाँ के लोगों ने राणा संग्राम सिंह के साथ हुई खानवा की लड़ाई में बाबर की मदद की थी। उन्होंने लोगों को धन्यवाद देने के लिए ये नाम दिया। बाबर के पोते बादशाह अकबर ने भारत के पश्चिमी हिस्सों में कई लड़ाइयाँ जीतने के बाद यहाँ बुलंद दरवाज़ा बनवाया और इस शहर का नाम रखा फतेहपुर सीकरी। आग मिचौली का नज़ारा। फतेहपुर सीकरी बहुत सी इमारतों के बारे में मध्यकाल से जुड़े किस्से कहानियों में मशहूर है। ये धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों तरह की इमारतों से जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि आग मिचौली नाम की इमारत में बादशाह अपनी रानियों के साथ आग मिचौली खेला करते थे। पास में ही बलुए पत्थर से बना एक बड़ा सा बरामदा है, जिसका नाम पचीसी नाम से खेल पर रखा गया था। यह खेल भारतीय शतरंज का एक बड़ा रूप है। कहा जाता है बादशाह इस खेल को खेलते थे और इसमें मोहरों की जगह पे औरतों को खड़ा किया जाता था। यहाँ की मौजूदा जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसके डिज़ाइन में वास्तुकला की ईरानी शैली की विशेषताएं नजर आती हैं। इसे सन 1648 से मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा ठीक उसके बगल में है। पंचमहल का नज़ारा। जी, यहाँ दीवाने खास, जोधा भाई का महल, मरियम का महल और बीरबल का महल और तुर्की सुल्तान का महल जैसी दूसरी इमारतें भी हैं। पंचमहल 4 मंजिला इमारत है, जिसकी संरचना खंबे जैसी है। कहा जाता है कि यहाँ से बादशाह और उनकी रानियां तानसेन का गीत सुना करती थी। तानसेन इतिहास के सबसे मशहूर दरबारी संगीतकारों में से एक माने जाते हैं। फतेहपुर सीकरी के किस्सों में सबसे बड़ा और सबसे खास जगहों में तो सलीम चिश्ती का मकबरा है, जो लाल बालुए पत्थर से बनी इमारतों के बीच सफ़ेद मोती की तरह चमकता है। इसे देखने हजारों सैलानी आते हैं। ये अब भी लोगों की श्रद्धा और भरोसे का केंद्र है। लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ मन्नत मांगने के लिए आते हैं और अपनी हर मन्नत के लिए एक धागा बांधते हैं, जिन्हें भरोसा होता है कि सूफी संत अपने करिश्मे से उनकी मन्नत को ज़रूर पूरी करेंगे। सलीम चिश्ती के मकबरे के बारे में जानकारी। जी हाँ, यहाँ हर साल शेख सलीम चिश्ती की बरसी मनाई जाती है, जिसे सालाना उर्स कहा जाता है। इस दौरान फतेहपुर सीकरी में बहुत बड़ा समारोह होता है, जिसे देखने दुनिया भर के लाखों सैलानी आते हैं। यहाँ अकबर के खास सलाहकार बीरबल का महल भी है, जिसे 1571 में बनवाया गया था। ये वास्तुकला की मुगल शैली से बना है। कहा जाता है कि इस 2 मंजिला इमारत में अकबर की 2 खास रानियां, सलीमा सुल्तान बेगम और रुकैया बेगम, दीवाने खास, बादशाह के खास लोगों के लिए बना सभा भवन। इसे बादशाह अकबर के शाही कमरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस सभा भवन में यह धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विद्वानों से चर्चा किया करते थे। दीवाने खास की वास्तुकला को फारसी शैली में बनाया गया और ये बीचों बीच बने खूबसूरत स्तंभ के लिए मशहूर है।
बादशाही दरवाज़ा, ये शाही दरवाज़ा एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है जिसे सिर्फ बादशाह के आने जाने के लिए बनाया गया था। बादशाह नमाज या दुआ के लिए जाते समय इस दरवाजे का उपयोग करते थे। इस दरवाजे के ऊपर झरोके बनाए गए हैं और सजावट के लिए ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई हैं। इन आकृतियों को घूसर रंग के बलुए के पत्थर से बनाया गया है। इस्लाम खान का मकबरा लाल बलुए पत्थर से बने इस भव्य इमारत है जहां इस्लाम खान एक को दफनाया गया है। इस्लाम खान मुगल सेना के सेनापति और सूफी संत सलीम चिश्ती के पोते थे। 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा इस्लाम खान का मृत शरीर यहाँ दफनाया गया है। इसके मुख्य दरवाजे पर खूबसूरत आकृतियाँ उकेरी गई हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर एक बहुत बड़ा आंगन है जहाँ 24 कब्रें हैं। ये इस्लाम खान के मुरीदों की हैं। कहा जाता है कि अकबर ने यह मीनार अपने मनपसंद हाथी हिरन की याद में बनवाई थी। इस मीनार की ऊंचाई करीब 8 मंजिल यानी कि 22 मीटर है। इसमें सजावट के लिए एक के बाद एक 6 कोने वाले सितारे और पटभुज बनाए गए हैं। सितारों के बीच से पत्थर के बने हाथी के दांत बाहर निकले हुए दिखते हैं। इस मीनार के ऊपर से फतेहपुर सीकरी का नज़ारा देखा जा सकता है। फतेहपुर सीकरी कैसे पहुंचे? आगरा में खैरिया हवाई अड्डा फतेहपुर सीकरी तक पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा है। ये फतेहपुर सीकरी के लगभग 40 किलोमीटर दूर है और दुनिया भर के अधिकांश शहरों से ये हवाई मार्ग जुड़ा हुआ है। और हवाई अड्डे के बाहर से टैक्सी लेकर आप मामूली शुल्क पर फतेहपुर सीकरी पहुंच सकते हैं। बस के द्वारा जाने के लिए फतेहपुर सीकरी आगरा से 37 किलोमीटर और दिल्ली से 210 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लिए नोएडा और अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की नियमित बसें चलती रहती हैं। इसके अलावा आप डीलक्स और वोल्वो बसों से भी फतेहपुर सीकरी पहुँच सकते हैं। ये आरामदायक भी हैं। अगर आप खुद ड्राइव करके फतेहपुर सीकरी जाना चाहते हैं तो दिल्ली से नए यमुना एक्सप्रेस के माध्यम से भी जा सकते हैं। और अगर ट्रेन से जाना है तो आगरा कैंट फतेहपुर सीकरी का निकटतम रेलवे स्टेशन है जो आगरा में स्थित है। ये शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। फतेहपुर सीकरी स्टेशन आगरा कैंट से पहले आता है और ट्रेन में कई भारतीय शहरों से ट्रेनें गुजरती हैं। हल्दी घाटी दर्रा, अवध एक्सप्रेस, पंजाब मेल, कर्नाटक एक्सप्रेस और झेलम एक्सप्रेस जैसी कई सुपरफास्ट गाड़ियाँ रूटीन ट्रेनें प्रतिदिन यहाँ पे चलती रहती हैं। आप स्टेशन के बाहर से बस और निजी टैक्सी से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और आगे आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताएं। नमस्कार।